तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे लर्निंग स्ट्रीम चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास 9 का न्यू एडिशन मैथमेटिक्स चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलीनोमियल। इधर क्या हमें लीनियर पॉलीनोमियल का यार इंट्रोडक्शन मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए 2.1 का, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आ गया कि हमें जो डिग्री है वो फाइंड करनी चाहिए एक्सप्रेशन का। तो पहला क्वेश्चन है 2x⁻² - 5x + 3। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, 2x⁻², तो पावर कितनी है 2, इसलिए 2 लिखा गया है। यहाँ पे देखिए 2 लगी हुई है। 5x⁻1, 3 में क्या है 0 है। 3 में क्यों 0 है, क्योंकि x यहाँ पर है नहीं, तो x की पावर हम हमेशा 0 ही मानेंगे, तभी जाके वो 1 बनेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिए 0 पावर लिए। तो यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट पावर इस 2, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या दे रखी है 2 दे रखी है। इसलिए यहाँ पर क्या है द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल है हमारी 2, तो हमारा आंसर हो गया 2। ठीक है, इसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन है y⁻3 + 2y - 1। ये भी सेम तरीके से हो रहा है। देखो y⁻3 है तो इसलिए 3 है, 2 की पावर 1 और 1 की पावर 0। ये मैंने अभी आपको ऊपर पता है मैंने कैसे लगाया 0। द बिगेस्ट पावर इज़ 3। यहाँ पे सबसे बड़ा पावर क्या है 3 है। द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल इज़ 3 है। हमारा आंसर क्या है 3। दूसरा क्वेश्चन है राइट द पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2, 3। इधर क्या बोला है, इसमें बोला है कि जो पॉलीनोमियल अगर उनमें डिग्री 1, 2, 3 है तब उनका नाम क्या होगा पॉलीनोमियल का। तो अगर एक ही डिग्री है तो लगेगा लीनियर पॉलीनोमियल, अगर एक ही है तो लीनियर पॉलीनोमियल लगेगा। 2 है तो अगर 2 है डिग्री तो आएगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, और फिर 3 है तो क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो इसके तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर दी कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द x⁴ - 3x⁴ + 6⁻² -4x + 7। तो इधर क्या रखा है x2 x3 का कोफिशिएंट, यानी कि जो आगे नंबर लिखे हैं वो। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या है द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 6। तो इधर क्या दे रखा है देखो 6 किसके पीछे है x² के, तो इसलिए x² का क्या है 6। सेम तरीके से देखिए यहाँ पर 3x³ क्या है -3। तो देखिए यहाँ पर ये कहाँ पर है -3 हमारा ये रहा। देखिए -3 आगे माइनस का साइन, इसलिए माइनस का साइन लगाएगा, वरना हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ z इन द गिवन पॉलीनोमियल। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन 4x³ + 5z² - 11। तो हमें क्या करना है यहाँ पर ना z का क्वेश्चन लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर z नहीं है, मतलब z तो है लेकिन z का कोफिशिएंट नहीं मिलेगा क्योंकि सब पावर में है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं वी राइट द पॉलीनोमियल लाइक इट। हम इसको क्या लिख सकते हैं लाइक 4 सेम लिख देंगे, लेकिन बीच में लगाएंगे 0z, क्योंकि जब हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0 और प्लस करेंगे तब आएगा सेम नंबर। इसलिए यहाँ पर 0 कोई वैल्यू नहीं दे रहा, तो हमारी क्या है z की कोफिशिएंट क्या है 0। तो हमारा आंसर आ चुका है 0। तो अब हम देखते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलीनोमियल 9x³ + 5x² - x8 - 10। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है हेयर इज़ एवरी वन हैड कॉन्स्टेंट एक्सेप्ट -10। यहाँ पर सबके पास क्या है एक वेरिएबल है लेकिन -10 को छोड़ के। तो यहाँ पर क्या हम -10 को लिख सकते हैं -10 x⁻0। तो इसलिए क्या हम पे कांस्टेंट टर्म आ चुकी है, तो हमारा आंसर क्या आएगा -10 x⁻0। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही देखते रहें। धन्यवाद।